वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6 जो वॉल्यूम 3 का है। रेलवे ग्रुप डी का महत्वपूर्ण सेट है। अगर मेरा 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सेट कितना अच्छा है। तो इसका आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट सेट आएगा और आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर सेट लगाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल घंटी को बजाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन में बिना विलंब किए हुए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें जीके जीएस है। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल बिपिन रावत का निर्धन हो गया, वे किस सेना के संयोजक थे? तो किस सेना के संयोजक थे दोस्तों? तो तीनों सेना के थे, वायु सेना के भी थे, थल सेना के भी थे और नौ सेना के भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस शहर को दुनिया का सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे गर्म शहर किसे घोषित किया गया है? तो जेकोवाद को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? किस देश के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? तो रूस के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। प्रसिद्ध लेखक एम मुकुंदन को किस पुस्तक की रचना हेतु जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो जेसीबी पुरस्कार दोस्तों आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो दिल्ली ए सॉली लॉन्की ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर बिना विलंब किए हुए। एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर कितने चक्कर में, मतलब जब कुंडली कितने चक्कर लगाएगा तो एक बार धारा बदलेगा? तो दोस्तों ये होगा कितना बार लगाएगा? तो होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो आधे चक्कर में लगाएगा तो आपको होगा कितना? एक बार बदलती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपको 17 पर। 17 क्या कह रहा है? एक वस्तु को जब एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूरी रखने पर उसका सीधा 4 गुना प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का 4 गुना उल्टा प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी? तो दर्पण से दूरी हो जाएगी पहली दूरी की 5/3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। दो चालकों में धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या होगा? दो चालक में धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या होगा? इसके बारे में आपको बताना है। तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, न कि आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका मान पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। 20 क्या कह रहा है दोस्तों? 20 क्या कह रहा है? 20 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो कह रहा है दो प्रतिरोध को ए श्रेणी में बी समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोनों अवस्थाओं में क्रमशः 9 प्रतिरोध 9 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर बराबर क्या होगा? 1/R बराबर R1 प्लस R2/R1 गुने R2। आप लिखते भी रहिएगा, अगर पता नहीं चलेगा तो आप लिखते साथ में चलिएगा। हम क्योंकि बोल रहे हैं, एक दो बार सुन भी लीजिएगा तब आपको याद हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा आपको दोस्तों? तो R1 गुने R2/R1 प्लस R2। इसका मान दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है। और R1 गुने R2 आपको दिया हुआ है 18 दिया हुआ गिवन है। तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से R1 माइनस R2। तो आपको हो जाएगा रूट अंदर R1 प्लस R2 को होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2।
हो जाएगा। आपको निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा R1 माइनस R2 का मान आ जाएगा आपको 3 ओम, 3 ओम आ जाएगा। तब इसको निकालिएगा, फिर R1 और R2 निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें R1 गुने R2 दिया हुआ है। तो R1 आपको आ जाएगा 6 ओम और R2 आ जाएगा 3 ओम। तो RS बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो RS बराबर हो जाएगा आपको R1 प्लस R2। इसी तरह 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 और 6। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। 21 क्या कर रहा है? 0 सेंटीग्रेड पर बादलों के गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। तापमान 20 डिग्री होता तो ध्वनि कब सुनाई देता है? 30 डिग्री पर होगा तो ध्वनि कब सुनाई देगा? तो इसका फार्मूला लिखेंगे। 0 डिग्री पर कितना है? 0 डिग्री पर आपको है 332 मीटर पर सेकेंड। 132 मीटर पर सेकेंड होता है, तो आपको गुना कर देंगे 344 गुने 5 हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा 1660 आ जाएगा। तो आपको 20 सेंटीग्रेड पर क्या आ जाएगा? 332 प्लस 12, 332 प्लस 12 तो हो जाएगा 332 प्लस 20 गुने 0.6 बराबर 334। तो आपको भाग दे देंगे 1660 बटे में 344, तो आपका आ जाएगा 4.8। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 22 पर। यदि C1 C2 धारिता वाले दो संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं, तब Q आवेश दोनों पर बंट जाते हैं, तो C1 और C2 पर आवेश का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसको समझेंगे। V1 बराबर V2, Q1 बटे C1 बराबर Q2 बटे C2। तो आप हो जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2। इससे आपको निकल के क्या आ रहा है? ऑप्शन C1 बटे C2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारिता C बराबर क्या होता है? आवेश बटे विभवांतर। C बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, Q बटे V होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय वायुसेना, नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। 30 क्या कह रहा है? UNEP ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के राजदूत के पद से किसे हटाया है? किसको हटा दिया है? तो रणदीप हुड्डा को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पर। नासा के मिशनों की शुरुआत की संभावनीय अवधि गलत सुमेलित कीजिए। तो NISR मिशन 2022 से गलत है, बाकी सब सही है। जिसे सनराइज मिशन 2023 सही है, ऑर्टेमिस मिशन 2024 से भी सही है, लूनर टॉर्च 2022 से भी सही है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 पर। दुनिया के अधिक आकर्षण ग्रोथ डेस्टिनेशन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 पर। 38 क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन आपको कह रहा है शुष्क सेल एक तरह का क्या है? शुष्क सेल एक तरह का प्राइमरी सेल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल एक तरह से क्या है? प्राइमरी सेल है। प्राथमिक सेल में अभिक्रिया केवल एक बार होती है। कुछ समय तक प्रयोग के बाद प्राथमिक सेल निष्क्रिय हो जाते हैं और पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। शुष्क सेल मरकरी सेल प्राइमरी सेल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39।
NH3 गैस में HCl की छड़ को ले जाने से क्या होगा? तो होगा सफ़ेद धुआं निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जब उसके परम होगा, तो क्या होगा? तो अस्थायी नाभिक होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। 41 क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पे चलते हैं। 42 क्या कर रहा है? एक समस्थानिक एक्स वाई एम अल्फा एन बीटा विलयन के पश्चात स्थायी समस्थानिक X32 और Y10 बी बनाता है, तो एम एन के मान क्रमशः क्या हो गए? तो एम के मान 8 और 6 होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अल्फा कण में परमाणु संख्या 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 घटता है। बीटा किरण में 1 बढ़ता है परमाणु संख्या और कोई प्रभाव द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है। गामा किरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न संख्या पर और न ही द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43 पर। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होगा? तो सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कोहरा कोलाइडी निकाय है। कोहरा कोलाइडी निकाय है। तो गैस में द्रव का कोलाइडी के कुछ प्रकार के बारे में हम लोग जान जाएंगे। जैसे द्रव में ठोस, सॉल जैसे रक्त, द्रव में द्रव, पायस जैसे दूध, ठोस में द्रव जैसे जेल जैसे पनीर, गैस में द्रव या ठोस एरोसॉल जैसे धुआं। गैस में ठोस या द्रव रहेगा तो धुआं। द्रव में गैस फोम शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम क्या है? द्रव में गैस। ठोस में गैस या ठोस तो होगा ठोस सॉल्ट जैसे झावा पत्थर। दिए गए शब्दों के सार्थक उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का एक सार्थक अनुक्रम देता है। सार्थक अनुक्रम कौन देता है दोस्तों? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद पहले क्या होता है? बिलियन। बिलियन के पहले क्या होता है? तो मिलियन। मिलियन के पहले हजार। हजार के पहले सैकड़ा। तो ऐसे याद रखिएगा, सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय दिसंबर 2020 में कौन बने? तो बन गए हैं कौन? जेहान दारूवाला। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जेहान दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 52 पर। भारतीय फुटबॉल महासंघ 19-20 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो गुरप्रीत सिंह सिंधु को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल संघ 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉल का पुरस्कार गुरमीत सिंह संधू को। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत VVI है। 53 निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 54 G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? तो रूस। रूस जो है सबसे बाद में आया है क्योंकि वो रूसा हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 पर चलते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बहुलक नहीं है? कृत्रिम बहुलक तो सेलोफोन कृत्रिम बहुलक नहीं है। अगला 61 पर चलते हैं। हेमेटाइट से लोहा के निर्यात में चूने का पत्थर
कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गलक का। किसका काम करता है? गलक का। हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में चूने का पत्थर गलक का कार्य करता है। यह SiO2 के अशुद्धियों को पृथक कर देता है। अगला चलते हैं 62 पर। 62 क्या कर रहा है? स्थानीय थाइमस मुख्यतः संबंधित है। थाइमस मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये प्रतिरक्षी कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना होती है? श्वसन अंग के बिना किस में होती है? तो केंचुआ में श्वसन अंग के बिना होती है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होते, यद्यपि इसमें वायवीय श्वसन होता है। त्वचा केंचुए में श्वसन के लिए आधार बनती है। कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं में श्वसन श्वास नली द्वारा होता है। 64 पर चलते हैं। कंडरा तथा स्नायु विशेषाकृत है। किसका है? तो संयोजी ऊतक के हैं। कंडरा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। स्नायु एवं हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पर चलते हैं। 65 क्या कह रहा है? 65 क्या कह रहा है? LH और FSH को संग्रहित रूप से हैं। क्या है? तो यह है गोनेड्रोट्रोपिन है। गोनेड्रोट्रोपिन है, याद रखिएगा। 66 पर्नुचलन किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? तो ये एस्केरिस के द्वारा नहीं दर्शाई जाती। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन के दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो 1989 को ध्वस्त किया गया था। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोधी थी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। चीन की दीवार के निर्माण की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74। मंडी कहाँ का नृत्य है? मंडी कहाँ का नृत्य है? तो मंडी गोवा का नृत्य है। मंडी गोवा का नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। घुमरा चेक का, छाऊ चंगुनार इत्यादि नृत्य उड़ीसा के हैं। कोलंबिया गनगोर पनिहारी गोपिका लीला इत्यादि राजस्थान के हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो ईस्ट तिमोर जो है वो सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76। ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया था? ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया था? तो 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77 पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? भारत में कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? तो बक्सी स्टेडियम श्रीनगर है। वर्चुएंग स्टेडियम सिक्किम में भी है। सल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता भी है। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। ये नहीं है। ये क्या है? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है। क्या नाम है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। निम्नलिखित पादपों में से किसमें मॉर्फिन नामक एल्केलॉयड पाया जाता है? तो पेपेवर सिम्निफेरम
सेमनीफेरम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं 84 पर। निम्न में से कौन मानव में अवशेष नहीं है? निम्न से कौन मानव में अवशेष नहीं है? तो नाखून जो है अवशेष नहीं है, नाखून मानव में अवशेष अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 पर। नामकरण की द्विप्रति पौधे के लिए किसने दी थी? तो किसने दिया है? तो लिनियस ने दिया था, लिनियस ने दिया था द्विनामप्रति। अगला चलते हैं 86। पायरिनोइड्स किस वर्ग की हरित लवक में पाया जाता है? तो शैवालों में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87। पीसीआर तकनीकी का प्रयोग होता है, पीसीआर तकनीकी का प्रयोग होता है तो डीएनए विस्तारण हेतु, डीएनए विस्तारण हेतु। 88 चलते हैं। एक भूस्थैतिक उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, कितने दिन का परिक्रमण काल होता है? तो 24 घंटे का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89। वायरस के प्रकार इसमें से कौन है? वायरस के प्रकार कौन है? तो बूट सेक्टर ये है, फाइल वायरस ये भी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर जो प्लेटफॉर्म ग्रुप डी का है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको लाभदायक साबित होगा। दोस्तों इससे आपको एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और बेल घंटे को बजाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।